माता पार्वती जी विवाह कर कर भगवान शंकर के साथ में कैलाश धाम पर आकर विराजमान हो गए। पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से कई प्रश्न किए, कई प्रश्न, कोई प्रश्न में कमती नहीं रखी माता पार्वती। आप सभी के स्मरण में होगा कि माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से जब अपने मन की बात का एक भाव प्रकट किया, संतान प्राप्ति के लिए कुछ सुख का अनुभव कराने का भाव, और एक बात अपने भीतर उतारिए, जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव था। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए, और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करें। करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना लेते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना लो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया, और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो, या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए, और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। 11 रुद्र का नाम क्या है, तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, 5वें नंबर पर आता है विलोहित, 6ठे नंबर पर आता है शास्त्र, 7वें नंबर पर आता है अजपात, 8वें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड, और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहें। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश, जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर भरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है, लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो दया आप 11 रुद्र का स्मरण कर कर भी पूजन कर सकते। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। माता पार्वती जी ने कार्तिकेय जी से कहा तारकासुर का संहार तुमको करना है। तारकासुर का कार्तिकेय ठीक है। भगवान शिव जी के पुत्र और पुत्रियों से एक चीज हमेशा सीखना चाहिए कि भगवान शंकर के जो पुत्र पुत्रियां हैं, भगवान शिव के जो बच्चे हैं, वो माता पिता की आज्ञा के बिना कभी रात्रि को बाहर नहीं निकलते, कभी रात्रि को। मनुष्य में और पशु पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। एक गाय भी अगर चरने के लिए जाती है तो रात होने से पहले अपने घर आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अब गाय को भी जाने दो, गाय में तो बुद्धि होती है, भैंस में तो रत्ती भर नहीं होती है। वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, वो इसीलिए कहते हैं भैंस में रत्ती भर। गाय दिन में चरने जाती है, रात को अपने घर आ जाती है। भैंस में तो अकल नहीं होती, इसके बाद भी भैंस चरने जाती है तो रात को जम के, बोलो जरा जम के, घर आ जाती है। पक्षी दिन भर घूमता है, रात को अपने घोंसले में आ जाता है। हिरण रात भर घूमता है, दिन भर घूमता है, रात्रि को अपने उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। पशु पक्षी भी रात्रि के समय पर अपने घर में आ जाते हैं। केवल एक मनुष्य ही एक ऐसा पैदा हुआ है कि जैसे जैसे रात बढ़ती है इनका दिन चालू होता है। रात बढ़ती है तब इनका दिन प्रारंभ होता है, दिन प्रारंभ। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, इनका दिन प्रारंभ होता चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिनके घर के बच्चे रात रात भर गायब रहते हैं ना, उस घर को धन्य बनाना, उस घर को कृतार्थमय बनाना सबसे कठिन काम हो जाता है। सबसे पहला काम मेरी जीजियों को करना चाहिए कि अपने घर के बच्चों को रात्रि में कहीं जाने से और रोकना चाहिए। तुम जाओ रात्रि के 8-9 बजे तक जाओ, 9 बजे के बाद अपने घर में आ जाओ, पर पूरी रात आप अपना घर छोड़कर कहीं ना जाओ। आज सबसे बड़ा जो दुख का कारण है ना, ये व्यसन में लोग जो डूब रहे हैं। बहुत बहुत दुनिया के लोग ना जाने इतना नशे में आज के जमाने की नवयुवक पीढ़ी, आज के जमाने का नवयुवक व्यक्ति, नया जो जमाने के लोग हैं, नवयुवक पीढ़ी है, नवयुवान बच्चे हैं, आज व्यसन की ओर जाते जा रहे हैं। निवेदन व्यसन से मुक्त हो, दूर हो। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा
बजाओ। बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली से बजते हुए राधे राधे हरिओ शंभो शंभु राधे डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। वो विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। वो विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे माँ बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बड़े भाव से राधे राधे दोनों हाथों से ताली से बजते हुए राधे डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से आज 2 बार मौका मिला है अपने हृदय की बात भगवान शिव से कहने का। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से बड़े भाव से कहिए, दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो तुम्हारा ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो तुम्हारा ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शरणानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार किया, माता पार्वती जी ने तन पर उपटन धारण करा और मां पार्वती जी तन पर उपटन धारण करती। लोग कहते हैं कि वो उपटन चंदन का धारण करा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां ने तन पर गोबर का लेपन करा है गौ माता के, और उस गोबर को निकालकर एक बालक का निर्माण करा, जिसको हमारे यहाँ गोबर गणेश भी कहा गया है। उसको हमारे यहाँ गोबर गणेश भी कहा गया। जब कोई पूजन होती है, आराधना होती है, तो गोबर के गणेश जी बना लिए जाते हैं। गोबर के गणेश जी बना लिए। माता पार्वती जी ने बालक का निर्माण करा, देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ। आगमन होते से ही अंदर प्रवेश नहीं दिया तो शीश काट दिया गया और हाथी के शीश को लाकर भगवान विनायक के धड़ पर रखा गया। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ, चारों तरफ आनंद की लहर। अगर शिव भक्ति कहीं मिले, बाजार में सब कुछ मिल सकता है, दुनिया की सारी सामग्री बाजार में मिल सकती है, पर शिव भक्ति बाजार में नहीं मिल सकती। भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी। सब कुछ मिल सकता है पर शिव भक्ति नहीं है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से जो शिव भक्ति आप लोगों को मिली है, उसको आनंद से रस तत्व को ग्रहण करें। 2 दिन की कथा हो रही है, बड़े भाव से। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, टीवी पर भी यही समय रहेगा।